स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वर्ड्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ से हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसिव सब कुछ जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटडोर्स, इसका मतलब होता है घर का बाहरी, वर्सेस इंडोर्स मतलब घर के अंदर। इसको हम ऐसे समझेंगे, घर के बाहर वाला, क्योंकि आउटडोर्स है। वर्सेस विरुद्ध, इंडोर्स घर के अंदर वाला। हैव यू एवर डाइव्ड, यहाँ देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आई, क्योंकि हमारा कभी भी जब स्टेटमेंट प्रश्नवाचक होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब उसके बाद आती है। और यहाँ देखिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हैव के साथ, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा टेंस होगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट। इससे मतलब ये निकलता है हैव यू एवर डाइव्ड का, क्या आपने कभी डुबकी लगाई है। इनटू में एक पूल, हम तालाब कह सकते हैं। इन में द माउंटेन्स, यहाँ देखिए डेफिनेट आर्टिकल माउंटेन्स के लिए आया है जो इसको निश्चित कर रहा है, पहाड़ों। तो इसका ओवरऑल मतलब ये निकला, क्या आपने कभी डुबकी लगाई है पहाड़ों के एक तालाब में, क्वेश्चन मार्क। हैव यू एवर जॉग्ड, क्या आपने कभी टहला है। यहाँ देखिए हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, जिससे हमको पता चल रहा है कि टेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा ये है हमारा एडवर्ब जो इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। थ्रू से द क्वाइट फॉरेस्ट, शांत जंगल। तो इसका मतलब हुआ क्या आपने कभी टहला है एक शांत जंगल के रास्ते या से। फिर से क्वेश्चन मार्क। हैव यू एवर इंजॉयड, क्या आपने कभी, इंजॉयड का मतलब होता है आनंद लिया है। द डेफिनेट आर्टिकल सनशाइन मतलब सूर्य की चमक। ऑन पे द आफ्टरनून बीच मतलब दोपहर की तटों पर। ऑन देखिए यहाँ पे है तो हम यहाँ पर हटा सकते हैं। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, क्या आपने कभी आनंद लिया है सूर्य की चमक का दोपहर की तटों पर, मतलब दोपहर में समुद्र की तटों पर। इफ़ यू डू नॉट हैव, अगर आपने यहाँ हम समझेंगे आपके पास, हैव मतलब पास नहीं है। सच ऐसे, एक्साइटिंग का हम समझ सकते हैं रोमांचक। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव। इन में योर लेजर टाइम, अपने फुर्सत के पलों में। अगर आपके पास यह सब नहीं है, एक रोमांचक अनुभव अपने फुर्सत के पलों में, यू मे श्योर लूज समथिंग, आप शायद खो दें कुछ। वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण या कीमती। दैट योर लाइफ कैन ऑफर, जो, दैट का मतलब जो आपकी जीवन प्रस्ताव
कर सकता है। यहाँ देखिए कैन मॉडल इसके साथ हमेशा मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है, तो इसका मतलब हुआ तो आप खो सकते हैं कुछ कीमती जो आपका जीवन प्रस्ताव कर सकता है। दैट इज़ वाई, ये एक फ्रेज है, इसका पूरा मतलब होता है इसलिए। आई मैं प्रिफर प्रधानता देता हूँ। यहाँ देखिए आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है और ये इससे सेंस आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा है। टू बी मतलब होना, आउटसाइड बाहर, देन के बजाय, टू बी इनसाइड मतलब होना अंदर, फॉर के लिए, माई मेरा, लीजर एक्टिविटीज़ मतलब खाली समय के क्रिया कलापों। इसका मतलब हुआ इसलिए मैं प्रधानता देता हूँ बाहर होना अंदर के बजाय अपनी खाली समय की क्रियाकलापों के लिए। एट फर्स्ट सबसे पहले, आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब बाहर के क्रिया कलापों, गिव मी देते हैं मुझे, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, टू टच मतलब स्पर्श करना, द नेचर प्रकृति, एट फर्स्ट सबसे पहले बाहर की क्रियाकलापों मुझे देते हैं एक अवसर प्रकृति को स्पर्श करने की। आई मैं, कैन रिमेंबर याद कर सकता हूँ, हाउ कैसे, आई वॉज इम्प्रेस्ड मैं प्रभावित हुआ था, बाय द द्वारा, द ब्यूटी ऑफ द समिट सुंदरता से, यहाँ द्वारा पहले आ चुका है तो सुंदरता, समिट मतलब होता है चोटी, पहाड़ की चोटी, ऑफ मतलब का, मैं याद कर सकता हूँ मैं कैसे प्रभावित हुआ था पहाड़ की चोटी की सुंदरता से, विच जो, केवल ओनली, सक्सेसफुल क्लाइंबर्स सफल पर्वतारोही, कैन सी देख सकते हैं, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन खड़े रहना, ऑन पे, द टॉप मतलब शीर्ष, ऑफ के, द माउंटेन पहाड़ों, खड़े रहना पहाड़ों के शीर्ष पर, आई कुड इवन रीच द ब्लू स्काई मैं यहाँ तक पहुँच सकता था, द ब्लू स्काई नीले आकाश। इसका मतलब ये हुआ खड़े रहना पहाड़ों के शीर्ष पर मैं यहाँ तक पहुँच सकता था नीले आकाशों तक। आउटडोर बाहर की, लीजर एक्टिविटीज़ मतलब खाली समय क्रियाकलाप, बाहर की खाली समय की क्रियाकलाप, हेल्प अस मदद करते हैं हमारी, एप्रिशिएट प्रशंसा करने में, द साइट ऑफ नेचर प्रकृति का दृश्य मतलब बाहर की क्रियाकलापें
हमारी मदद करती हैं प्रशंसा करने में प्रकृति की दृश्य को। विच इज़ नॉट अवेलेबल, जो नहीं है उपलब्ध, इन में और हमारे ऑर्डिनरी रूटीन्स, सामान्य दिनचर्या और या इंडोर एक्टिविटीज़, अंदर की क्रियाकलापों। तो इसका मतलब ये हुआ जो उपलब्ध नहीं है हमारे सामान्य दिनचर्या में या अंदर की क्रियाकलापों में।